दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, अगर आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, अगर आप नज़ला ज़ुकाम बुखार और खांसी का शिकार हैं तो दालचीनी इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि दालचीनी का इस्तेमाल कब करना है, कितनी मिकदार में करना है। अब इसका तरीका आपको मैं डिटेल से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि दालचीनी की कौन सी किस्म आपको इस्तेमाल करनी चाहिए जिसके इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा हो, और इसकी कौन सी किस्म इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिससे आपको नुकसान ना हो। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको डिटेल से दूंगा। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि वो कौन से लोग हैं जिनको दालचीनी इस्तेमाल करने से नुकसान होता है, वो दालचीनी इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं इन तमाम सवालों का जवाब डिटेल से इस वीडियो में दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दालचीनी एक इंतहाई कीमती कुदरती जड़ी बूटी है जिसको ज़्यादातर खानों में इस्तेमाल किया जाता है। ये सालन, पुलाव और बिरयानी में इस्तेमाल होती है। इसको अंडों की आमलेट और तले हुए अंडों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको शामी कबाब में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब हम बिरयानी खा रहे होते हैं तो अगर दालचीनी हमारे दांतों के दरमियान आ जाती है तो इसका जायका बहुत बुरा लगता है, जिसकी वजह से दालचीनी खाने को दिल नहीं करता है। लेकिन हमें हर हाल में दालचीनी ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि दालचीनी के बहुत से फ़ायदे हैं। ये बड़े कमाल की चीज़ है और अगर दालचीनी को सोने की कान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दालचीनी में फास्फोरस, मादनियात, पोटाशियम, विटामिन ए, बी और विटामिन के पाए जाते हैं। इसमें अल्फ़ा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन और ब्यूटीन भी मौजूद होते हैं। दालचीनी में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात भी पाई जाती हैं। दालचीनी की मदद से खाने पीने की चीज़ों को एक लंबे अरसे तक महफूज रखा जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दालचीनी को इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है, किस वक्त इस्तेमाल करना है। आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बहुत फ़ायदा होगा, आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। दालचीनी को रॉ फार्म, टुकड़ों की शक्ल में और पाउडर दोनों सूरतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं और अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं वो दालचीनी को पाउडर बना लें। रोज़ाना आधा चाय का चम्मच सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद बाकायदगी से पानी के साथ खा लिया करें। 7 दिन में इंशाल्लाह आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी। इस तरह दालचीनी दिल की शरियानों और मसल्स में जमी हुई चिकनाई को साफ़ कर देती है। ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है और हार्ट अटैक से बच जाते हैं। इसके अलावा दालचीनी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद देती है, इसलिए दालचीनी को बाकायदगी से रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए। ज़ुकाम, बुखार और खांसी में दालचीनी को इस्तेमाल किया जाए तो ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और खांसी से बचने के लिए 1/4 दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच शहद में मिलाकर सुबह के वक्त नाश्ता में इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से नज़ला, बुखार, खांसी और ज़ुकाम से बचा जा सकता है। जब वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम खुद को बहुत ज़्यादा भूखा रखते हैं या खुद से डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है, जिससे वज़न कम नहीं होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस वज़न कम नहीं होने देती है। इस सूरत में दालचीनी ना सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करती है बल्कि वज़न को भी कम करने में मदद देती है। दालचीनी से डिटॉक्स वाटर भी बनाया जा सकता है। आप 4 से 5 गिलास पानी लें, उसमें 1 टुकड़ा दालचीनी डालें और अच्छी तरह उबाल लें। फिर उस पानी को ठंडा होने दें और उसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इस पानी से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर दालचीनी के 3 टुकड़े चीनी में डाल दें तो इस तरह कीड़े मकोड़े, चींटियाँ और काकरोच चीनी के करीब नहीं आएंगे और आपकी चीनी बहुत देर तक महफूज रहेगी। ये आज़मुदा नुस्खा है और ये हर घर की परेशानी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जिन मर्दों को मर्दाना कमज़ोरी है उनको चाहिए कि वो 1 गिलास दूध लें, उसको अच्छी तरह उबाल लें, उसमें 1 चम्मच शहद डालें और 1 चाय का चम्मच दालचीनी पाउडर डालें, उसको ठंडा करें और सोने से 2 घंटे पहले पी लें। 1 दिन छोड़कर 1 दिन पीना है, आपने रोज़ाना नहीं पीना है। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी। ये आपको सदाबहार जवान बना देगी, आपके चेहरे को खूबसूरत और जल्द को निखार देगी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि मेरे वो दोस्त इसको इस्तेमाल ना करें जिनकी शुगर कम रहती है या ब्लड प्रेशर
कम रहता है, क्योंकि दालचीनी बढ़ी हुई शुगर और ब्लड प्रेशर को कम करती है। इस तरह आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम है तो फिर मज़ीद कम हो जाएगा, जिससे आपको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। इसलिए ऐसे लोग जिनका बीपी या ब्लड शुगर लो रहती है, वो लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। इसलिए आपने इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह सबको फ़ायदा होगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दालचीनी हमें खानी चाहिए और कौन सी दालचीनी ऐसी है जिसको नहीं खाना चाहिए बल्कि उससे अवॉइड करना चाहिए। ये दालचीनी बहुत अच्छी होती है, इसको अगर खाएं तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। इसकी शक्ल आप लोग याद रखें, ये गोल गोल शक्ल की होती है। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, ये थोड़ी सी कीमती होती है और बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। इसको टुकड़ों या पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर यही दालचीनी इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये कमाल चीज़ है। ये दूसरी किस्म की दालचीनी है जो कि ब्राउन कलर की होती है। ये आम तौर पर कीमत में सस्ती होती है। बाज़ औक़ात दुकानदार चालाकी से एक्सपायर दालचीनी भी बेच देते हैं, जिससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। जैसा कि ये सामने आपको दिखाया जा रहा है कि ये दालचीनी जिस पर वाइट कलर आ गया है, ये वाइट कलर एक्चुअली ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये दालचीनी एक्सपायर हो चुकी है और दुकानदार चालाकी से फ्रॉड से बेच रहा है। आप लोग अगर बाज़ार जाएं और आपको बाज़ार में इस तरह की दालचीनी पर वाइट कलर की नज़र आए तो आपने ये दालचीनी नहीं ख़रीदनी है और ना ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये एक्सपायर दालचीनी है और इसका खाने का कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि उल्टा इसका नुकसान होता है, क्योंकि ये फंगस नज़र आ रही है और ऐसी दालचीनी अगर खा ली जाए तो इससे एलर्जी हो जाती है। बेहतर ये है कि अगर आप थोड़ी सी दालचीनी खाकर चेक कर लें तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये दालचीनी कितनी हद तक बेहतर है या नहीं है। अगर जायका तेज़ हो, जायका तेज़ होने से मुराद ये है कि दालचीनी आपकी ज़ुबान को चुभे, अगर इस तरह महसूस हो तो फ़ौरन समझ जाएं कि ये दालचीनी बेहतर है। और अगर चुभन महसूस ना हो तो ऐसी दालचीनी को भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी दालचीनी खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, आखिर में मैं बस इतना कहूँगा कि दालचीनी खाने के बहुत फ़ायदे हैं और दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये गैस दूर करती है, चिकनाई कम करती है, कैंसर का दफ़ा करती है, ये दर्द शकीका ख़त्म करती है, ये पेट के दर्द को बेहतर करती है, अल्सर से निजात देती है, गले की सोजिश को कम करती है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ाती है, अमराज़ क़ल्ब से बचाती है, दिमागी सलाहियत बढ़ाती है, वक्त पर खाना हज़म करती है, पुरानी खांसी ख़त्म करती है। दालचीनी का पाउडर असाबी तनाव को ना सिर्फ कम करता है बल्कि असाबी तनाव को दूर करने में मदद देता है। इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। दालचीनी बहुत सी बीमारियों से बचाती है और सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर किसी को अब भी समझ ना आए तो फिर अल्लाह ही मालिक है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। मेरी इस वीडियो से अगर आपको ज़रा भी फ़ायदा पहुंचता है तो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स के ज़रिए आप ज़रूर बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अब इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।